नमस्कार, प्रेस वार्ता लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विवेक रंजन सिंह इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर उपस्थित हूँ। गाजीपुर बॉर्डर जो कि इस समय किसान आंदोलन का एक केंद्र बना हुआ है। वैसे तो दिल्ली के चारों तरफ टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, लेकिन इस बॉर्डर की खासियत अपने आप में अलग है। उत्तर प्रदेश और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान यहाँ पर डटे हुए हैं और लगातार बने हुए हैं। कृषि कानून जो कि काले कानून के रूप में किसान इसे मांग रहा है सरकार से इसे हटाने के लिए। इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर हम रामराज लंगर पर उपस्थित हैं, जो कि लगातार यहाँ पर जो यहाँ किसान आते हैं उनकी सेवा दे रहे हैं ये लोग। और आज इस मौके पर हमारे साथ उपस्थित हैं महानगर नोएडा के कांग्रेस जिलाध्यक्ष शहाबुद्दीन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। देश में जो किसानों की स्थितियां अभी चल रही हैं, अभी कांग्रेस की स्थिति ये माना जाए कि विगत कुछ सालों में कांग्रेस विपक्ष के तौर पर बहुत शून्य था, लेकिन किसान आंदोलन में कांग्रेस लगातार रैलियां कर रहा है। खासकर आपके अध्यक्ष राहुल गांधी जी और महासचिव प्रियंका गांधी जी लगातार रैलियां कर रहे हैं। इस किसान आंदोलन के बाद या इस किसान आंदोलन के दौरान अभी कांग्रेस की स्थिति को आप किस हिसाब से देखते हैं? देखिए, 100 दिन से ऊपर हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी देश को गुमराह करने का काम कर रही है। जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, बड़े बड़े जुमले दिए थे। आज आप देख सकते हैं, चाहे क्षेत्र का नौजवान युवा साथी हो, चाहे क्षेत्र का किसान हो, हर वर्ग परेशान है महामारी के समय में। उसके बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो 3 काला अध्याय लेकर आए हैं, जिसको लेकर हर पार्टी ने उसका विरोध किया। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने विरोध किया, मगर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह के तमाम देश के लाखों किसानों को गुमराह करने का काम किया। आप देख सकते हैं कि बॉर्डर पर जिस तरीके से उनके साथ तानाशाही करते हुए उनको गुमराह करने का काम किया। मगर मैं देश के उस अन्नदाता को सलाम पेश करता हूं कि आज 109 दिन हो चुके हैं, मगर ये भारतीय जनता पार्टी के कान में जू भी नहीं रेंगा है। और हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने विपक्ष में सबसे पहले, आप देख सकते हैं कोई भी राजनीतिक दल हो, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में अपनी महापंचायतों को, किसान महापंचायतों का नाम दिया। चाहे बिजनौर के चांदपुर में हो, चाहे मथुरा में हो, चाहे हमारे रामपुर में हो, तमाम जगह जाकर भाई किसान के जब घर पे जाकर, उस शहीद के घर पे जाकर उस परिवार को ढांढस बनाने का काम हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी ने किया। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े जुमला देते हैं, वो उस पीड़ित परिवार के घर नहीं गए। जो किसान भाई जब अपना पेड़ निकाल रहे थे, उसको पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, खालिस्तानी बताने का काम किए। वो किसान का अन्नदाता जब चुनाव के समय आए थे, यही नरेंद्र मोदी जी ने बड़े बड़े जुमला दिया था। अच्छा, आज शहाबुद्दीन जी 109-110 दिन आज होने को हैं। ऐसा क्या लगता है आपको, क्या कारण है कि आपके हिसाब से जो विपक्ष है, आप तो कांग्रेस में हैं और जो सत्ता, वर्तमान सत्ता है, अभी तक उसके कानों में कोई जू नहीं रेंग रही है? इस कानून का जो विरोध हो रहा है, अभी तक कोई मुकम्मल जवाब नहीं दिया जा रहा है। क्या कारण समझते हैं? मोदी की क्या चुप्पी हो सकती है? देखिए, मोदी की चुप्पी यही है कि अडानी अंबानी के वो हाथों बिक चुके हैं। चाहे लाल किला हो, चाहे देश के किसान की गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। अडानी अंबानी के सामने वो लोग नतमस्तक हैं, जबकि उन्हें देश के किसान, उस अन्नदाता के सामने नतमस्तक होने की जरूरत है, ना कि उस अडानी अंबानी उद्योगपतियों के सामने। आज वो पूंजीपतियों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो चुकी है। पूंजीपतियों के साथ वो मिल के बैठ के बात करी है, ना कि किसान सैकड़ों लोग, लाखों की तादाद में, चाहे सिंधु बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो। आप गाजीपुर बॉर्डर पे देख सकते हैं किस तरीके से भाई हमारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। हजूम लाखों का उमड़ पड़ा है, मगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जनप्रतिनिधि और ना कि कोई हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम बात करेंगे। बात नहीं करेंगे। आप मन की तो बात करते हैं, मन की बात, किसान की बात करिए आप। किसान की बात लगातार अभी तक जब से सत्ता में हैं, 6 साल होने को हैं, इनके जो भी कारण रहे हैं, या फिर अगर जनता को अपने विषय का प्रचार करने के लिए हमेशा कहते हैं कि 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया, देश आगे नहीं बढ़ पाया, ऐसा ये कह करके अभी तक सत्ता में हैं, इनके कोई अपनी जो विकास हो सकते हैं, इनके जो अपने विकास के मापदंड हो सकते हैं, भाजपा में ऐसा नहीं दिखते हैं। और कांग्रेस के खासकर, जैसे इंदिरा गांधी की भी इमरजेंसी थी, इंदिरा गांधी के समय भी आंदोलन हुए थे, कहते हैं कि वो भी तो पूंजीवाद की सरकार थी, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पूंजीवाद की सरकार आप सीधा भी देख सकते हैं। सीधा पूरा देश एक तरफ खड़ा है और एक तरफ अडानी अंबानी खड़े हैं। नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी के साथ हैं, जबकि उन्हें देश के लोगों के साथ होना चाहिए, अन्नदाताओं के साथ होना चाहिए था। किसान भाई, जो देश के लाखों हजूम, आप मातृशक्ति, नौजवान साथी, युवा, बुजुर्ग, जो अपने हक अधिकार के लिए जो 3 काला कानून लेकर आए हैं, जो राज्यसभा चाहे लोकसभा हो, जबरन काला कानून को पास किया। हर विपक्षी पार्टी चाहती है कि आप कहते हैं कि मन की बात करते, आप किसान की बात क्यों नहीं करते? आप उनके बीच में आके क्यों नहीं बात करते? आज लोग बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं,
आप आइए उनके बीच में बात करिए। आप गुमराह करने, अडानी अंबानी को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। आप कांग्रेस से हैं, कांग्रेस का ही दिया हुआ शब्द है धर्मनिरपेक्षता, नेहरू जी ने दिया था। आपको लगता है कि इस समय में धर्मनिरपेक्षता नाम की कोई चीज़ नहीं? बिल्कुल कुछ नहीं है। सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, खालिस्तान की बात। जब हमारे किसान जो देश के अन्नदाता हैं उसको गुमराह करने का काम कर रही है, इस तरीके से आप अंदाज लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक तो बात करती है, साथ में देश के हर वर्ग को बांटने का काम करती है, मगर ये जनता गुमराह कर होने वाली नहीं है। इस भारतीय जनता पार्टी को भी 110 दिन हुए। हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने भी कहा कि 10 महीने नहीं 100 महीने भी होंगे तो हम लोग किसानों के साथ खड़े हैं। हमारी पूरी पार्टी, हमारा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक एक नेता किसानों के साथ, किसानों के हक अधिकार के लिए पूरी मजबूती के साथ उनके साथ कंधा से कंधा मिला के लड़ेगा। आज जिस तरीके से हम देख सकते हैं हमारे किसान भाई, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, उस ठंड में सुकड़ रहा हो, मगर इस भारतीय जनता पार्टी के कान में जूं नहीं रहेगा। त्राहिमाम पूरे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में मचा हुआ है। मगर जिस तरीके से टिकरी बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर तारों का जंजीर बनाकर उस पर बैरिकेड लगाकर क्या सिद्ध करना चाह, आप बॉर्डर पर हम आतंकवादी हैं? हम देश के किसान अपना हक अधिकार के लिए मांग रहे हैं, जो देश के लिए अपने अन्नदाता हैं, जो लोगों को इतना खिलाने का काम करते हैं। आपको कानून बनाना उन उद्योगपतियों के लिए बनाइए, आपको कानून बनाना अडानी अंबानी के लिए बनाइए, मगर आप उस देश के अन्नदाता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, क्षेत्र के नौजवान को गुमराह करने का कारण, पूरे देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं।